जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसे में मैं आपके लिए हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इतिहास का जो आरंभिक काल हुआ उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है पुरापाषाण काल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है। तो भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है, तो वह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किस काल या फिर युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो किस काल में पत्थर के औजार पाए गए थे, तो इसका जवाब हो जाएगा पुरापाषाण काल में पाए गए थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में गलियां भी थी, तो उस शहर की गलियां कैसी थी, तो उसकी गलियां चौड़ी और सीधी थी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सी ऐसी सभ्यता है जो कि अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो खंडर है वह किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका जवाब हो जाएगा रावी नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। तो कौन सा ऐसा स्थान था जो कि सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था, तो इसका जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, तो उसकी लिपि थी अज्ञात, यानी कि किसी को नहीं मालूम है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम खाली स्थान था। तो मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता था, तो आपको बता दो कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता था, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था, तो वह था धान्यागार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विशाल स्नानागार, जिसको ग्रेट बाथ भी कह सकते हैं, वह कहाँ पर मिला था। तो कहाँ पर मिला था, तो वह मोहनजोदड़ो में मिला था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। तो सिंधु घाटी के लोगों का जो महत्वपूर्ण रचना था वह किस मूर्ति पर आधारित थी, तो वह थी नृत्य करती हुई बालिका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी, तो वह संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा है। तो सिंधु घाटी का सभ्यता में एक बंदरगाह भी था, तो वह बंदरगाह का नाम बताना है, कहाँ पर था, तो वह था आपका लोथल में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था। तो क्या हो जाएगा इसका, तो इसका जवाब हो जाएगा सिंधु घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता था। तो जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया, सिंधु घाटी का महत्वपूर्ण बंदरगाह वाला कौन सा जगह था, तो वह था लोथल, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा भी एक जगह था, तो वह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको बता दूं कि यह मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की क्या ताकत थी, तो वह थी व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो चल रही थी उसमें नहीं पाई गई थी, तो इसका जवाब हो जाएगा लोहा, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है शोर तुगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है। तो जो शोर तुगई है वह सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है, तो वह अभी अफगानिस्तान में स्थित है, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था, तो उसका प्रमुख भोजन था दूध और इसके बने उत्पाद, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा अन्न का सबसे पहले मनुष्यों द्वारा प्रयोग किया गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा जौ, जिसको यव भी कह सकते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था। तो वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा तांबा का प्रयोग किया गया था, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि वेद शब्द का अर्थ है। तो वेद शब्द का अर्थ क्या है, तो आपको बता दूं कि वेद शब्द का जो अर्थ होता है वह ज्ञान से है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदयात्री कहा जाता है। तो कौन कौन से ऐसे 3 वेद हैं जिसको हम संयुक्त रूप से जोड़ देंगे तो उसको वेदयात्री कहेंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, तीनों को अगर हम संयुक्त रूप से जोड़ देंगे तब हम इसको वेदयात्री कहेंगे, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम में आपको सजाना है, जो कि आर्य सभ्यता के अनुसार सजाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए ब्रह्मचार्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी, तो वह आपका व्यवसाय पर आधारित थी, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि तो आर्य जो लोग थे वह पशुचारी लोग थे, तो किस तथ्य से यह पुष्टि होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उपयुक्त सभी हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन ऊपर के दिए गए हैं उपयुक्त सभी यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन था। तो कौन था जो कि आर्यों को एक जाति कह दिया, तो इसका जवाब हो जाएगा मैक्स मूलर, ऑप्शन सी मैक्स मूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ पर है। तो आर्य समाज जो थे तो उसकी प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराना बस्ती कहाँ पर है, तो वह है सप्त सिंधु, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार यानी कि मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। तो यहाँ पर आपको जनजातीय सभा का यहाँ पर नाम बताना है जो कि जनजातीय सरदार यानी कि मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। तो इसका जवाब हो जाएगा समिति, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। तो राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसको क्या कहा जाता था। तो उसको क्या कहते थे, जिसमें राजा अपनी जनता से कर वसूलते थे तो उसको बलि कहते थे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो गायत्री मंत्र को कहाँ से लिया गया है, तो इसको ऋग्वेद से लिया गया है, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है, तो इसको लिया गया है मुंडकोपनिषद से, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, किस विदुषी ने चुनौती दी थी, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गार्गी ने, ऑप्शन डी गार्गी ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता है। तो कौन सा ऐसा विवाह हो जाएगा जिसको विधि सम्मत नहीं माना जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा गंधर्व विवाह, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।